नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इन दिनों एक खबर जो 7 समुंदर पार से आई है, जो लोगों को चिंतित कर रही है, वहां के बिगड़ते हालात की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं किर्गिस्तान की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा है किर्गिस्तान में बवाल, छात्रों का बुरा हाल। दरअसल किर्गिस्तान में हालात कुछ इसी तरह के हैं, जहां दंगा भड़का हुआ है और इस दंगे के बीच एमपी और छत्तीसगढ़ के सैकड़ों छात्र वहां फंसे हैं। सबसे पहले बताते हैं दंगा जो भड़का आखिर कैसे भड़का। दरअसल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में पिछले हफ्ते कुछ लोकल लोगों ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इस मामले में विदेशी छात्रों ने विरोध जताया, जिसके बाद लोकल और विदेश छात्रों के बीच झड़प हो गई। लोकल लोगों ने पाकिस्तान और मिस्र के छात्रों पर हमला कर दिया। जब इसका विरोध किया तो फिर लोकल के द्वारा हर एक विदेशी छात्र पर हमला किया गया। किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स ने मदद की गुहार लगाई है। उधर परिजन भी परेशान हैं। किर्गिस्तान से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे, जो हिंसा वहां पर चल रही है। किर्गिस्तान में फंसे एमपी और छत्तीसगढ़ के छात्र, दोनों प्रदेश के करीब 1200 से ज्यादा छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। छात्रों और परिजनों ने सरकार से गुहार भी लगाई है मदद की। फंसे छात्रों को जल्द निकालने की गुहार परिजन लगातार लगा रहे हैं। वो डर के साए में जी रहे हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो ना जाए, और इसी बीच उन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बच्चों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी की थी, आश्वासन भी दिया था कि आप परेशान ना हो, जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाएंगे आपको भारत वापस लाया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने कमरे में रहिए, अपने घर में रहिए और अंदर बैठकर ही पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, बाहर मत निकलिए, किसी भी पंगे में मत पड़िए। यह अनुरोध भी सीएम के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ भरोसा दिलाया गया था, आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही आपकी भारत वापसी होगी। और परिजन जो सहमे हुए हैं, परेशान हैं, उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करते हैं। आखिर किस तरह की परेशानी उनके बच्चों को हो रही है, क्या क्या उन्होंने बात अब तक की, क्या क्या बच्चों ने वहां के हालातों के बारे में जिक्र किया। पीयूष चौधरी जी हैं, छात्र के परिजन हैं, उनसे ही बात करते हैं। पीयूष जी, आखिर कहाँ के आप रहने वाले हैं? जो छात्र है वो आखिर कैसी अभी स्थिति में है? आपकी आखिरी बार कब बात हुई, क्या आपको बताया? मैं उज्जैन से पीयूष चौधरी उज्जैन मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं मेरे बड़े भैया किर्गिस्तान में बिश्केक के 10 से 15 किलोमीटर कैन करके वहाँ पे कस्बा है, वहाँ पर वो एशियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। और उन्होंने कंटिन्यू मतलब थोड़ी थोड़ी देर में कॉलिंग पे बात होती रहती, कैसे हो, कैसे क्या रह रहे हो, क्या खाना खाया कि नहीं खाया, कुछ भी मतलब बातचीत चलती रहती। किसी तरह की परेशानी उन्हें अभी हो रही हो? क्या वो अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं या सिर्फ कमरे में ही कैद हैं, डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? इस बारे में कुछ बताया हो? अभी घर के अंदर ही है। उनको अभी हॉस्टल से गाइडलाइन मिली है कि कॉलेज वगैरह से गाइडलाइन मिली कि आपकी पेरेंट्स से बात करें, फ्लाइट की टिकट वगैरह करवाएं और आपके सामान वगैरह जो भी आपके जो लगेज वगैरह जो पैक कराने का बोला है। किसी क्लासेस का जी क्लासेस वगैरह का भी उन्हें ऑनलाइन का बोल रहे हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ही होगी। आपकी बात हुई होगी, इस बारे में भी बताया होगा कि आखिर किसी तरह का कोई प्रेशर, टॉर्चर उनको झेलना पड़ रहा है क्या? इस तरह की कोई परेशानी अब तक उन्हें हुई हो? अभी कहीं है, अभी माहौल वहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है। पहले जब अभी 1.5 दिन पहले जब जो स्टार्ट हुआ था, जब थोड़ा सा बहुत ज्यादा माहौल वहाँ पे खराब था। जी जी, वाकई। और चूंकि बच्चा बाहर है तो समस्या, टेंशन तो स्वाभाविक सी बात है, होती ही है। आपने मदद की गुहार भी लगाई है। आपकी अब तक किससे बात हुई है? किसी जनप्रतिनिधि से बात हुई है या आपने डायरेक्ट किसी से संपर्क करने का प्रयास किया हो कि छात्रों को वापस लाया जा सके?
मेरी हमारी हमारे क्षेत्र के सांसद अनिल सुरेश से बात हुई थी, पर उन्हें अभी तक उनका रिटर्न कॉल ऑफिस आया नहीं है। और मोहन यादव जी से भी उनसे संपर्क हुआ था, तो उन्हें बच्चों की मतलब भाई वगैरह से उनसे वीडियो कॉल पे बात वगैरह करी, कैसे क्या हालात है वहाँ के, मैं संपर्क करा था वहाँ से। बाकी अभी ऐसा कुछ इतना बड़ा मतलब वहाँ पर कुछ एक्शन नहीं लिया है, मतलब अपने सभी जी। कितना भरोसा आपको है, चूंकि हमने देखा इन कुछ वर्षों में, महीनों में, कि जिस तरह से भारत के कई सारे छात्र बाहर के देशों में फंसे, परेशान हुए और लंबा वक्त भी लगा, हालांकि मुश्किल बहुत था, पर भारत सरकार ने पूरी कोशिश की, तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को वापस भारत ले आई। अब जब ये किर्गिस्तान का पूरा मामला सामने आ रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, कोई उम्मीद है कि जल्द से जल्द बच्चे घर आएंगे? नहीं, उम्मीद तो क्या है, वहाँ पर 13 तारीख से लड़ाई चालू हुई थी, तो वो स्टार्टिंग में नॉर्मली चल रहा था, फिर 16-17 तारीख से एकदम बहुत ज्यादा स्थिति बेकार हो गई थी वहाँ पर, जो मतलब मारा बच्चे को मारने लग गए थे, ये 16-17 से ज्यादा हो गई थी। पर अभी तक मैम जैसे आज मतलब 22 तारीख हो गई मैम, अभी तक मतलब नरेंद्र मोदी जी वगैरह इनका कोई मतलब कोई जवाब नहीं आया, मतलब इस विषय पर उन्होंने कोई ट्वीट वगैरह करा है। बच्चे भी मतलब अपने हिसाब से मैम सब वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ जो भी सब हो रहा है मैम, सब वो कॉलेज वाले नहीं कर रहे हैं मैम वहाँ पर। बाकी अभी अपने सरकार की तरफ से अभी कुछ ऐसा कुछ वो आया नहीं सामने। तो अभी वहाँ पर भैया से भी बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बता रहे थे फ्लाइट वगैरह की आने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, फ्लाइट वगैरह अवेलेबल नहीं हो पा रही है वहाँ पर, तो यहाँ से भी कुछ प्राइवेट फ्लाइट वगैरह की कोई परमिशन नहीं दी यहाँ से। कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बच्चों से जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं, उनसे वीडियो कॉल पर उनकी बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन भी दिया। क्या उन वीडियो कॉल में आपके यहाँ का बच्चा भी शामिल था? वो उसमें पता नहीं कि वीडियो कॉल में मैं देख नहीं पाया कि वो भैया से वैसे बात हुई, मतलब दूसरे कोई अन्य बच्चों से बात हुई थी जी। एग्जाम्स जो है, एग्जाम्स का प्रेशर भी है और कहीं ना कहीं बीच में आते हैं तो उनका पूरा साल भी खराब होगा, करियर खराब होगा, तो इसे लेकर भी सरकार ये कह रही है कि थोड़ा सा धैर्य रखें और जैसे ही आपके एग्जाम्स हो जाएंगे हम वापस से आपको भारत लाएंगे। जब 2.5-3 महीने की छुट्टी रहेगी उसी बीच आपको वापस लाया जाएगा। इसे किस तरह से देख रहे हैं? इससे सरकार जैसे बोल रहे कि आप थोड़ा सा रुकिए, मतलब एग्जाम के समय कभी हो सका, कभी माहौल और कभी बिगड़ा, तो उसके लिए फिर सरकार क्या करेगी? वहाँ पर तो जा नहीं रहे ना मैम। भैया जैसा कहना है कि हम जैसे बाहर निकलते तो वहाँ के जो छोटे लोकल बच्चे, मतलब छोटी, मतलब ज्यादा कोई उम्र नहीं, वैसे गन के से इशारे करते, भाते डराना, मतलब कुछ एक्शन लेते हैं वहाँ से वो बाहर जाते। आप क्या मांग रहे हैं कि इमीडिएट कोई एक्शन लिया जाए, इमीडिएट बच्चों को वहां से लाया जाए तत्परता दिखाते हुए, ये आप चाह रहे हैं, या जितना टाइम भी वो वहां पर हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए? क्या चाहते हैं आप? सुरक्षा तो मैम क्या है मैम, वो तो जैसे मैम वो कॉलेज के बाहर मतलब कब तक अंदर रहेंगे मैम, पूरा पे की मतलब लाइट, मतलब आपको नहीं होगा मैम, वो पर्दा लगा के रखना पड़ रहा है, लाइट बंद करके खाना वगैरह बनाना पड़ रहा है, और वहाँ के लोकल लोग कुछ सामान वगैरह दे नहीं रहे हैं, वहाँ के जो भी मदद करे कॉलेज के टीचर वगैरह कुछ ला के सामान बाहर से ला के थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। वो कई सारी परेशानियां हो रही हैं, आपका ये कहना है कि खाने पीने की दिक्कत, घर में रहने की दिक्कत, लाइट नहीं जला पाते। इस बारे में भी कुछ बताया कि वहां पर जो ये पूरी हिंसा चल रही है और आक्रामक रूप जो है अख्तियार लोगों ने वहां के कर लिया है, तो क्या किसी भी तरह के अभी टॉर्चर का कुछ जिक्र आपके बच्चे के द्वारा किया गया है? ऐसा तो नहीं मैम, बस वो भैया के जो कुछ फ्रेंड थे, मतलब वो साथ में ही रहते थे, तो वो हॉस्टल से, मतलब वो फ्लैट में रहते थे, फ्लैट से हॉस्टल जा रहे थे, तो उन्हें किसी ने रोड पे जाते हुए देख लिया, तो उसके पीछे मतलब दौड़ ला के भागने की कोशिश करी, मतलब पकड़ने की। जो भैया मतलब वहां से, मतलब बिशेक जो मेन जहाँ माहौल खराब चल रहा है बिशेक में, वहां से मतलब 15-20 किलोमीटर दूर है, फिर भी वहाँ पे भी डर है, मतलब बच्चे डरे हुए हैं कि कभी भी कुछ लोग आके मतलब झुंड में कभी भी मतलब तोड़ वगैरह कर सकते हैं। जी, कुल मिलाकर डर के साए में अभी बच्चे हैं और आप भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका बच्चा घर पहुंचे और कहीं ना कहीं राहत की सांस आप भी ले पाएं। लौटूंगी मैं आपके पास। विजय बोडाना जी हैं, ये भी छात्र के परिजन हैं। विजय जी, क्या बात हो पाई आपके बच्चे से? किस हालात में हैं? क्या परेशान हो रहा है? कहाँ के आप रहने वाले हैं वो भी जानकारी दीजिएगा और बच्चे से अब तक क्या क्या बात हो पाई है वो भी बताइएगा। मैडम हम उज्जैन से हैं और बच्चा हमारा किर्गिस्तान के बिश्केक में, जहाँ पे दंगे चल रहे हैं, वहीं पे जो मेडिकल किर्गिज यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ाई कर रहा है। अभी स्थिति और हालात बहुत खराब है वहां पर।
बिल्कुल। और शासन प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है। एम्बेसी में कॉल कर रहे हैं तो एम्बेसी वाले फोन उठा रहे हैं, काट रहे हैं, कोई रिस्पांस संतोष पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बच्चों को ना खाने की व्यवस्था है अभी और ना ही रहने की व्यवस्था है। बिल्कुल एक सदमे में, एक दहशत के माहौल में जी रहे हैं बच्चे अभी। रात को उनको रहना है तो लाइट बंद करके रह रहे हैं, कमरे में ही पर्दे लगा के रह रहे हैं। हालात नाजुक है हैं, हालात नाजुक हैं विजय जी। इस वक्त आप सभी को भी धैर्य रखना होगा जब तक बच्चे घर वापस नहीं लौट जाते। और क्या कहना था, क्या क्या दिक्कतें वहां पर हो रही हैं? किसी तरह का टॉर्चर उन्हें सहना पड़ रहा है? क्या कमरे में ही वो कैद है, कहीं बाहर निकले हैं कि नहीं निकले हैं? खाने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। जी मैडम, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। एक कमरे में सिर्फ एक कैदी की तरह रह रहे हैं बच्चे, उसमें भी लाइट बंद करना है, पर्दे बंद रखना है। खाने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और सरकार के द्वारा भी कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है अभी कि उन्हें वापस इंडिया लाया जाए। आपने किसी से बात करने का प्रयास किया? किसी भी तरह की गुहार आपके द्वारा लगाई गई कि बच्चे को लाया जाए किसी जनप्रतिनिधि से? सीएम साहब से हमारी बात हुई है तो उन्होंने आश्वस्त तो किया है, लेकिन क्या कुछ एग्जाम का थोड़ा इश्यू आ गया था इसके कारण। और चूंकि बच्चे 1200 प्लस है, वो 12,000 से ज्यादा पूरे भारत के बच्चे हैं, उन्हें लाना अभी संभव नहीं है। तो यही आश्वस्त किया था उन्होंने, कुछ समय में ले आएंगे बच्चों को। कल वीडियो कॉल के जरिए मुख्यमंत्री ने बात की थी, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई सारे छात्रों से बातचीत की थी। क्या उसमें आपका भी बच्चा शामिल था? नहीं, उसमें शामिल नहीं था हमारा बच्चा, लेकिन हमारे परिचित शामिल थे सभी। आश्वासन दिया है उन्होंने, कहा है कि थोड़ा समय है, चूंकि उनका साल भी खराब ना हो, उनकी पढ़ाई पर भी प्रभाव ना पड़े, तो थोड़ा सा समय का जो है इंतजार करें, अपने रूम में रहकर पढ़ाई करें, बाहर ना निकलें, ऑनलाइन क्लासेस लें। तो इससे क्या आप वाकई उचित समझते हैं? मैडम, उचित तो है, अगर शिक्षा की नजर से देखा जाए तो उचित तो है। पूरा साल बच जाएगा, बच्चे का बिगड़ेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहीं ना कहीं कहा है तो सही कहा होगा, क्योंकि हमारे तो सभी वही है। उन्होंने यही कहा है कि थोड़ा समय इंतजार करें, जैसे एग्जाम्स हो जाएंगे हम बच्चों की भारत वापसी कर लेंगे। अब चूंकि आप भी ऐसा कह रहे हैं कि सरकार की ओर से खास सहयोग नहीं मिल रहा है या रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और दूसरे भी जो हमारे साथ परिजन जुड़े हुए हैं, पीयूष चौधरी जी, इनका भी कहना है कि ऐसा खास रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल पा रहा है। ये भी बताइए, जब आप ये बता रहे हैं कि ये सारी परेशानियां हो रही हैं, एम्बेसी में कॉल किए होंगे, कॉलेज में बात हुई होगी, क्या कहना है, कैसी स्थिति बनी हुई है, कब तक ये जो है सामान्य हो पाएगी? कुछ भी इस बारे में जानकारी? जी मैडम, एम्बेसी में जब कॉल कर रहे हैं वो फोन उठाते नहीं है। उठाने के बाद उनका बात करने का तरीका सही नहीं। दूसरी चक्कर जो रविशंकर जी है वो कह रहे हैं कि मामला सब शांत है, लेकिन बच्चों की स्थिति बच्चे ही जानते हैं ना। वहां बिल्कुल इस तरीके का माहौल क्रिएट है कि बच्चे बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। जान पे उनके बनी आई है और शासन ने भी अभी सूद ली है। कल घटना 13 तारीख से लेके अभी तक ये दंगे चल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, यानी बच्चे बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। डर के साए में हैं बच्चे, डर रहे हैं, खाने पीने को चीजें भी नहीं मिल रही हैं, परेशानी बड़ी है। पीयूष जी भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, अब चूंकि सारी चीजें हैं, सब कुछ सरकार के द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, अब क्या आप अपील करना चाहेंगे, ऐसी क्या बात करना चाहेंगे सरकार से कि वाकई बच्चा जल्दी आए अभी, या अपने एग्जाम्स देकर के फिर लौटे? क्या चाह रहे हैं आप सभी? तो बच्चे जल्दी घर आ जाएं, और एग्जाम का ऐसा है कि कॉलेज वाले बोल दे कि ऑनलाइन एग्जाम भी ले सकते हैं वो। और अगर ऐसी स्थिति नहीं, जी, मेडिकल की पढ़ाई है और स्वाभाविक सी बात है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम्स हो पाए, ये संभावना बहुत कम है। तो अगर ऐसी स्थिति है भी तो आप क्या चाहेंगे कि एग्जाम्स देकर के बच्चा आए, या उससे पहले ही जल्द से जल्द वापसी कराई जाए? उससे पहले आए, क्योंकि मम्मी वगैरह भी बहुत डरे हुए हैं कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब बोल ही नहीं पा रहे ना उनके, मतलब बच्चा कैसे हालत में है। मतलब हमें तो डर है ना, मतलब हमारा बच्चा के लिए। जी जी, आंटी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। वो हमें सुन पा रही हैं? हमारा बच्चा जल्दी से जल्द हमारे पास आ जाए। क्या हमको तो एग्जाम से ऐसा वो नहीं, बस हमारा बच्चा हमारे पास होना चाहिए। वहाँ की स्थिति को कुछ कह नहीं सकते हम।
एक माँ जो है, माँ को सबसे ज्यादा दर्द होता है और चिंता होती है। आपकी भी बात हुई होगी बेटे से, क्या कह रहा था बेटा? क्या रो रहा था, परेशान हो रहा था? हाँ परेशान, बच्चा अंदर ही, बाहर ही नहीं निकल पा रहे मम्मी, कुछ खाने आने को कुछ भी नहीं, जो है वही खा रहे हैं अंदर ही। और जब चीजें खत्म हो जाती होंगी, कैसे वो मैनेज हो पा रहा है? कौन आखिर लाकर दे रहा है? क्या खाना भी समय पर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? अभी तो टीचर वगैरह जा रहे हैं देने के लिए उनको रूम पर उनके। हाँ, और अभी तो उनका टिकट का भी नहीं हो रहा है मैडम। जरूरत का सामान मिल रहा है, पर यही है कि बड़ा कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा जो भी मिल रहा है। और ये भी कुछ नहीं पता कि आखिर कब तक मिलेगा। परेशानी कभी भी ज्यादा बढ़ सकती है। हमारा मन घबरा रहा है कि अब तो मतलब शांत है, कुछ कह नहीं सकते वहाँ का मतलब। कितना समय हो गया वहां पर आपके बच्चे को? 3 साल के करीब, 3.5 साल हो गए मेरे बच्चे को। बस अब इंतजार आप लोग कर रहे हैं, भले एग्जाम्स हो ना हो, बच्चा सुरक्षित, हाँ सुरक्षित हमारा बच्चा हमारे घर होना, बस हमको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। क्या हमारा बच्चा तो सुरक्षित हमारे घर होना, क्योंकि वहाँ के माहौल हम देख नहीं सकते, मतलब कुछ भी हो जाए कुछ कह नहीं सकते। एग्जाम्स तो बाद में भी हो जाएंगे, बच्चा सबसे पहले है। विजय बोडाना जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप बच्चा एग्जाम देकर के आए? कैसी आप सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि एग्जाम देकर के आए, कि आप जल्द से जल्द वापसी चाहते हैं? जल्द से जल्द वापसी हो जाए बच्चे। सहयोग किसी तरह का वहां पर और एग्जाम तो जी मैडम, वहां तो कोई सहयोग मिल ही नहीं रहा है ना मैडम। अभी बच्चा तो कह दी एग्जाम होगी तो कैसे होगी? ऑनलाइन मोड के अलावा किसी तरीके से एग्जाम कराई नहीं जा सकती वहां पर। पर वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि स्थितियां बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएंगी, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तब तक का इंतजार किया जाए। तो तब तक का इंतजार क्या किया जा सकता है? वाकई इतने डर के साए में माँ बाप जो हैं सहमे हुए हैं, तब तक इंतजार और कर सकते हैं क्या? मैडम माहौल तो कल की स्थिति, कल भी वापस हॉस्टल में लोग आए थे, वो बताया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और हो रहा है। वहां पर स्थिति ऐसी है। आपके जो छात्र हैं वहां पर, उनके साथ उस रूम में और कौन कौन, कितने लोग मौजूद हैं वहां पर? वो तो हॉस्टल में है अभी मैडम। हॉस्टल में है, और हॉस्टल में कई सारे ऐसे भारतीय होंगे जो परेशान वहां पर हो रहे होंगे, इस बारे में भी बताया होगा आपके बेटे ने? जी मैडम। क्या कहना था? उनको भी यही सारी परेशानियां हो रही हैं? सभी को एक जैसी समस्या है, खाने पीने के लिए सिर्फ मिल रहा है, बाहर जाने नहीं दे रहे। कॉलेज स्टाफ जो संभव मदद हो सकती है करे, लेकिन वो भी, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं कि वो क्या करें। वो भी इंडियन फैकल्टी है तो उन्हें भी बाहर जाने से रोका गया है। किसी तरह की ऐसी कोई बात की गई हो एम्बेसी में, कॉलेज में, कि बच्चा ऑनलाइन एग्जाम्स दे सके या घर से ही पढ़ सके, या हमें वापस जाना है, हम यहाँ नहीं रह सकते? किसी भी पहलू पर बातचीत हो के कोई हल निकलता हुआ नजर आया क्या? इस बारे में कोई जिक्र किया हो बच्चे ने? नहीं मैडम, अभी फैकल्टी जी लौटूंगी आपके पास। पीयूष लगातार जुड़े हुए हैं और जो छात्र हैं उनकी माताजी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। अब मुश्किल की घड़ी है, हालांकि समय लग रहा है, पर आंटी, माताजी, आप किस तरह से इसे देख रही हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि थोड़े दिन का इंतजार करिए, हालात जो है सामान्य हो जाएंगे, तो आपको भी थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है जब तक भारत वापसी बच्चों की हो। कैसे देर रह सकते हैं? हमारे तो जान पे बनी है ना, हमारा बच्चा सुरक्षित हमारे पास होना चाहिए, कुछ कह नहीं सकते वहाँ का माहौल का। जब मेरी भैया से बात होती है, हमारे बेटे से बात होती जा रही है ना, हम तो दोनों टाइम बात कर रहे हैं कि मम्मी हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जी, हम भी लगातार इस सारी तस्वीरें वहां की दिखा रहे हैं, आपको भी सभी ने देखा है, सरकार के लोग भी देख रहे हैं। पूरे प्रयास हैं कि भारत जल्दी से जल्दी बच्चे वापसी करें। आप सभी धैर्य रखिए, बहुत जल्द इसका हल निकलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल 2 चरणों के मतदान बचे हैं और 4 जून को नई सरकार का चुनाव करने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। जानिए कैसे भारत का चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करता है कि हर कोई अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। देखिए हिस्ट्री TV 18 की डॉक्यूमेंट्री इंक्ड
द ग्रेट इंडियन इलेक्शन प्रीमियर हो रही है। आज शाम 7 बजे पेश है उसकी एक झलक। भारत के आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। इसकी जटिलता और पैमाना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये नागरिकों को अगली राष्ट्रीय सरकार चुनने में सक्षम बनाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक और कार्यकाल के लिए नेतृत्व करेगी। ये दुनिया में कहीं भी लोगों और सामग्री की आवाजाही की सबसे शांतिकालीन गतिविधियों में से एक है। भारतीय चुनाव का यही चमत्कार है। 10 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र और चुनाव, जिसे 1.5 करोड़ कर्मचारी मैनेज करते हैं, वही असली नायक हैं जो चुनाव करवाते हैं। गुमनाम नायक। और सबसे बड़ा नायक कौन है? मतदाता, जो मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं। ये देश के निर्माण में सबको एकजुट करने वाली सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। दुनिया के 7वें सबसे बड़े और शायद सबसे विविधतापूर्ण देश में भारतीय मतदाता, बूढ़े और युवा, हर खास और आम लोग गर्व के साथ अपनी स्याही लगी उंगलियां दिखाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने भारत के भविष्य में सक्रिय भागीदार बनने का फैसला किया है। इस सबको संभव बनाता है भारत का निर्वाचन आयोग। ये जितनी उनकी कहानी है, उतनी ही भारत के लोकतंत्र की कहानी है। The Great Indian Election premieres 22nd May, Wednesday, 7 p.m. on History TV 18. और आइए अब देखेंगे टॉप 20। देवास में फरार